ओम संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहें संत कवि को विदे, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने बौद्धिक स्तर से गोत्र शब्द को लगा करके भारत के जाति पाति संप्रदाय कहते हैं कि ये सब खत्म हो जाएंगे गोत्र लगाने से। असंभव, कदापि नहीं। पहले हम समझते हैं कि गोत्र है क्या, गोत्र किसे कहते हैं। देखो, समय समय पर महापुरुषों की उपाधियां बदलती रही हैं। कभी महापुरुष को आचार्य कहा जाता था, कभी ऋषि मुनि से सम्मानित किया जाता था, कभी उन्हें तत्व के ज्ञाता कहा गया है, कभी आचार्य उपाधि भी दी गई है। जो जो उपाधि महापुरुषों को मिली, वही उपाधि रूढ़वादियों ने, पाखंडियों ने अपने आगे लगाना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने उस उपाधि को अपने आगे लगाना आरंभ कर दिया तो महापुरुषों की उपाधि फिर भगवान ने बदल दी। अब ब्रह्म के ज्ञाता हुए नहीं और नाम ब्रह्मानंद रख लिए। सत्य को प्राप्त किया नहीं, सत्य का आनंद प्राप्त किया नहीं, नाम सच्चिदानंद रख लिए। ऐसे ही बहुत से हैं कि नाम कुछ और, करनी कुछ और है। जबकि सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित महापुरुष विराजमान हैं। धारकुंडी महाराज जी, सतना जिला में ये आश्रम पड़ता है। तो हम चलते हैं गोत्र की तरफ। क्या है देखो, सृष्टि के आरंभ में कश्यप मुनि से इस सृष्टि की रचना होती है। कश्यप मुनि सब ऋषियों में आते हैं और ब्रह्मा के औरस पुत्र कहे जाते हैं। कश्यप मुनि की दो पत्नी थी, दीति और अदिति, जिनसे देव दानव के रूप में दो जातियां पैदा हुई। उसके बाद फिर अत्रि महाराज हुए, अगस्त हुए, भरद्वाज हुए, यज्ञवल्क हुए, शांडल्य, गर्ग, वशिष्ठ, बहुत से महापुरुष होते चले आ रहे हैं। तो कश्यप मुनि से पहले क्या कश्यप नाम का गोत्र था? वशिष्ठ से पहले वशिष्ठ नाम का गोत्र था। भरद्वाज से पहले भरद्वाज नाम का गोत्र था। अगस्त से पहले अगस्त नाम का गोत्र था। अत्रि से पहले अत्रि नाम का गोत्र था। शांडल्य से पहले शांडल्य नाम का गोत्र था। गर्ग से पहले गर्ग नाम का गोत्र था। मनु से पहले मनु नाम का गोत्र था। ये गोत्र बनाए किसने? ये गोत्र, ये संप्रदाय महापुरुषों के नाम पर बनाए गए। जिनसे भजन पार नहीं लगा, उन महापुरुष के मार्ग पर चलते नहीं बना। उन्होंने गोत्र का नाम दे दिया, संप्रदाय का नाम दे दिया और जाति का नाम दे दिया। जबकि महापुरुष संप्रदाय से, जाति से, गोत्र से उपराम होते हैं, इनसे परे होते हैं। अब कोई कोई तो कश्यप नाम के गोत्र से कहते हैं, और वो भी बड़े ताव के साथ, बोले महाराज हम कश्यप गोत्र से हैं।
हम का धन्य हो कश्यप गोत्र। कश्यप महापुरुष हुए। कोई कहता हम सांडल्य गोत्र से हैं, वो भी ताव के साथ, अहंकार के साथ। कोई गर्ग गोत्र से। ये सब महापुरुष हुए। इन महापुरुषों ने भजन करके इस अवस्था को प्राप्त किया। तो गो माने होता है इंद्रियां, त्र माने होता है काटना। जो इंद्रियों के अंतराल में विषय हैं, विकार हैं, जो इनको काट ले जाए, इनसे अतीत हो गया है, वही गोत्र पद में स्थित हो गया, गोत्र स्वरूप में स्थित हो गया। गोत्र स्वरूप माने परम तत्व परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया। यही तुलसीदास जी कहते हैं कि ये गो है क्या? गो माने गाय के लिए आता है। आध्यात्म स्वरूप क्या है कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहाँ तक संसार में मन और इंद्रियों की दौड़ है, ये सब माया है, माया के अंतर्गत ही दौड़ती हैं। और जो इनको संयमित करता है तो क्या पाता है? जित पवन मन को निरस कर, मुनि ध्यान कबहू के पावहीं। हमें मन और इंद्रियों को वश में करना है, मन को जीतना है, इंद्रियों को वश में करना है, इनको निरस कर देना है। जो इंद्रियां भी रस ले रही हैं, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, जीवा अपना रस ले रही है, आंखें अपना रस ले रही हैं, कान अपना रस ले रहा है, नाक अपना रस ले रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञान जिनसे हमें ज्ञान होता है। तो सभी इंद्रियां अपने अपने भोगों में आसक्त हैं। उन भोगों से, उन विषयों से इनको निरस कर देना है। जब जो निरस कर ले जाता है इन मन सहित इंद्रियों को, तब ध्यान की अवस्था पाता है। निरस कर मुनि ध्यान कबहू के पावहीं। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियां, इंद्रियां से अर्थ है राग द्वेषो। इंद्रियां और इंद्रियों के अर्थ में, भोगों में राग और द्वेष ही निवास करते हैं। जिसके द्वारा इंद्रियों की पूर्ति होती है उससे राग करती हैं, और जिसके द्वारा इंद्रियों को लाभ नहीं मिलता, संतुष्ट नहीं होती, उससे द्वेष करने लगती हैं। कि अर्जुन ये दुर्जय शत्रु हैं, राग और द्वेष। इन्हीं का दूसरा रूप है काम और क्रोध। ये रजोगुण से उत्पन्न, इनको जीत, इन दुर्जय शत्रु को। तो इस प्रकार से सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नि जुहोति ज्ञान दीपते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंद्रियां बाहर कर्म करती हैं, प्राण अंतःकरण में कर्म करते हैं। तो संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को रोककर, संयमित करके और श्वास को नियंत्रण करते हुए, इनके प्राणों के व्यापार को रोकते हुए आत्म संयम। तो आत्मा के द्वारा जो भगवान बता रहे हैं, जो निर्देशन दे रहे हैं, उस निर्देशन को समझते हुए, चिंतन में लगते हुए, संयम करते हुए, और जो इस प्रकार कर ले जाता है जुहोति ज्ञान दीपित। तो आत्म संयम योगाग्नि में जब मन सहित इंद्रियों के व्यापार को निरोध कर ले जाता है, तो ज्ञान क्या है? परम तत्व परमात्मा ईश्वर। तो उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए क्या चाहिए कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम न चेरणादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष और संयमित इंद्रिय रखने वाला ही इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, अन्य लोग नहीं। श्रद्धा नितांत आवश्यक है, और श्रद्धा के साथ संयम। वही पुरुष
परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। ज्ञान स्वरूप कौन है? ईश्वर परमात्मा। और शांति, परम शांति को, परम शांतिम चेरणादि गच्छति, आवागमन से मुक्त हो जाता है। कौन? जो श्रद्धा के साथ और इंद्रियों को संयमित करते हुए जो चिंतन में लगता है। तब इसमें करें क्या? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण या प्रयाति तयेन्द्रियम सायाति परमाम गतिम। ओम, बस इतना ही, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। इस प्रकार ओम का जाप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए जो शरीर का त्याग कर जाता है वो मुझे प्राप्त होता है। ये महापुरुष गोत्र से उपराम हो गए और गोत्र से उपराम होकर के ही हम परम तत्व परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। तो गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों के अंतराल विकार हैं, विषय, उनको काट दे और काट करके आत्मा का साक्षात्कार कर ले, वही है गोत्र से उपराम महापुरुष, स्वरूप में स्थित महापुरुष। और ये सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। तो ये है गोत्र, जो इस अवस्था को वशिष्ठ प्राप्त थे, अत्रि प्राप्त थे, कश्यप प्राप्त थे, मनु महाराज प्राप्त थे, भरद्वाज, यज्ञवल्क, सांडल्य, गर्ग, वशिष्ठ, सभी इस अवस्था को प्राप्त महापुरुष थे ये। अब हम तो उस अवस्था को प्राप्त हुए नहीं और बन गए कश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, अत्रि गोत्र। अब एक परिवार में थानेदार हो गया। सब तो थानेदार नहीं है, लेकिन रुतबा थानेदार वाला ही दिखाएंगे। कोई परिवार में डीएम हो गया, सब तो डीएम है नहीं, लेकिन रुतबा डीएम वाला ही दिखाएंगे। कोई परिवार में नेता हो गया, तो सब तो नेता है नहीं, लेकिन सब नेता बन जाएंगे। तो ऐसे ही जो महापुरुष हुए और महापुरुष के सानिध्य में जो शिष्य हुए, उन शिष्यों से भजन चिंतन पार नहीं लगा और विषय वासना में आसक्त हो गए, पतित हो गए। उनसे जो संतान हुई, उन्होंने फिर इस टाइटल को लगा लिया। कोई कश्यप, कोई वशिष्ठ, कोई अत्रि, कोई मनु। तो इस अवस्था को चल करके ही प्राप्त किया जाता है, मन सहित इंद्रियों को संयमित करके ही प्राप्त किया जाता है। ये गोत्र कोई जाति, धर्म, ये संप्रदाय नहीं है। गीता के अनुसार दो ही जाति हैं, देव और असुर, तीसरी कोई जाति नहीं है। गोत्र नाम का कोई स्थान नहीं है। इसलिए महापुरुषों से मार्गदर्शन लें, जो सद्गुरु हैं उनसे। तो गोत्र हमने बताया क्या है और कैसे इस अवस्था को प्राप्त करें। ओम